हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन ओनली न्यूक्लियोफाइल्स। पहला ऑप्शन है वाटर SO3 H3O पॉजिटिव, दूसरा है अमोनिया H2 ROH, तीसरा है अमोनिया H2O AlCl3 और फोर्थ है CN नेगेटिव SO3 और OH नेगेटिव। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं की कंसेप्ट की कि की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है। की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज ये आपके पास आता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल दो स्पीसीज से मिला के बना हुआ है, दो वर्ड से मिला के बना, न्यूक्लियस और यहाँ पे आपके पास बनेगा फाइल। न्यूक्लियस का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज, फाइल का मतलब लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीसीज। पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लविंग स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जिनको जो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? या तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, या दूसरा आपके पास क्या हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो दूसरा आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या मॉलिक्यूल। तो वही हमने वन बाई वन देखना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ पे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। देखिए पहला पेयर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है H2O, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है SO3 एंड देन आपके पास दिया दैट इज H3O पॉजिटिव। देखिए अगर हम H2O की बात करें, इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो हो सकता है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें, सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लगभग इस तरह से रहेगा, SO3 इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास SO3 का। यहाँ पे देखिए SO3 का स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा रहेगा। अब इसके पास तो यहाँ पर क्या है, इसकी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। वाटर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इट विल नॉट एक्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करते, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन हम देखें, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ NH3, यहाँ पे दिया हुआ H2O, देन आपके पास दिया दैट इज ROH। देखिए अमोनिया के पास क्या होता है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। वाटर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इट कैन आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल के पास भी ऑक्सीजन के पास इस तरह से है, तो इट कैन आल्सो एक्ट एज, इट कैन आल्सो एक्ट एज, यहाँ पे आ जाएगा एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या कर सकता है, यहाँ पर एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन में तो सारे के सारे आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। अमोनिया और वाटर का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। लेकिन AlCl3 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। एल्यूमिनियम के पास जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो ये एक्ट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास ट्राइकोडॉन हो गया। और डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है दैट इज साइनाइड नेगेटिव, यहाँ पे दिया हुआ SO3, यहाँ पे दिया OH नेगेटिव। देखिए ये दोनों तो नेगेटिवली चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। और सल्फर ट्राइऑक्साइड का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब ये तो होगा नहीं। सो फाइनल आंसर इज बी ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।